कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करें। रुक्मिणी जी भगवान को भोजन परोस रही थी, पर भगवान भोजन करते करते जोर से हंस पड़े। रुक्मिणी जी ने पूछा, महाराज ये अचानक क्यों हंसे आप? भगवान बोले, बस ऐसे ही हंसी आ गई। उस चींटी को देखो, वह गुण की तरफ भाग रहा है, तो एक चींटा गुण की तरफ बड़ी जोर से भाग रहा था। रुक्मिणी जी ने पूछा, कौन है महाराज, और इसमें हंसने की क्या बात है? भगवान बोले, ये 14 बार इंद्र बन चुका है रुक्मिणी, 14 बार बन चुका है इंद्र। जहाँ पर भोग का साम्राज्य था और सबका स्वामी बनकर ये रहता था, आज देखो चीटा बना गुण की ढेली की और भाग रहा है। इसीलिए हंस रहा हूँ मैं, इसीलिए हंसी आ गई। कैसा कैसा ये जीव का प्रारब्ध है रुक्मिणी, कभी ऊपर ले जाए कभी नीचे, गाड़ी की पहिया की तरह ऊपर नीचे होता रहता है। ये जीव की स्थिति है। तो आखिर ये चक्र समाप्त कब होगा? कब अपने घर पहुँचेंगे? पुराना मित्र अभिज्ञात ब्राह्मण बनकर आया और जब उसी ने हाथ पकड़कर समझाया कि मैं तेरा मित्र हूँ, मुझे पहचान। पुरंजन तो पहचाने में मना कर रहा था, परंतु अभिज्ञात ने पीछे पकड़कर जान पहचान निकल ही ले लिया, और जहाँ पहचान हुई सारा प्रपंच छूट गया और अपने मित्र के साथ चला गया। ऐसे ही जीव और भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अब अपने घर ले जाएं। ऐसे ही जिस जीव पर भगवान खूब द्रवीभूत हो जाते हैं कि चलो इसे अब अपने घर ले जाएं, तब प्रभु की प्रसन्नता पूर्वक उस जीव के सम्मुख सद्गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। परमात्मा कभी प्रकट होकर ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूँ, वह परमात्मा स्वयं सद्गुरु के रूप में आकर जीव को आत्मबोध कराता है। बोलिए राधे राधे। माया के ओ पुजारी, माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी तेरा घर है। इन ईंट पत्थरों के मकानों को ही घर बनाए क्यों हम सभी लोग बैठे हैं? और जिस घर से घूमने निकला था उस घर को बिल्कुल हम सभी लोग भूल गए। अरे हम सभी लोग तो आए कहीं और से आए हैं ना। हम सभी लोग तो परदेसी हैं, घूम रहे हैं, लेकिन उस घर को ही हम सभी लोग भूल गए जिस घर में हम सभी लोग को जाना चाहिए। जब सद्गुरु ने आत्मबोध करवाया तब जीवात्मा उस परमात्मा तत्व को समझ सका। इसलिए सद्गुरु भगवान कौन है? कृपा की मूर्ति परमात्मा ही आज हमारे सामने सगुण विग्रह बने विराजमान है। वही भागवत महापुराण है, वही साक्षात परब्रह्म ही तो हैं जिसे आत्मबोध है। ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, ईश्वर के पुत्र तो हम भी हैं, ईश्वर के पुत्र हम हैं, आप हैं, सब हैं। परंतु कमी क्या है? कहीं ना कहीं तो कमी होगी, कहीं ना कहीं तो कमी होगी। है तो हम भी शेर के बच्चे, है तो हम भी शेर के बच्चे, पर बचपन से ही भेड़ों के संग में पड़ गए, इसीलिए अपना सिंह का बल पराक्रम हम सभी लोग भूल गए और भेड़ों की तरह मिमी आना प्रारंभ कर दिया। बोलिए राधे राधे। एक किम विदंती प्रसिद्ध है। भेड़ों की संगत ने शेर को भी भेड़ बना दिया। ऐसे ही हम भी ईश्वर के ही पुत्र थे, लेकिन
संग के प्रभाव से हम इस माया में हम फंस गए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो फिर तुम्हारी ये सहज सुख राशि कहाँ चली गई भैया? फिर क्यों रोते रहते हो? हाय हाय क्यों चिल्लाते रहते हो? भाई शेर के बच्चे तो थे पर माया रूपी भेड़ के चक्कर में पड़ गए। इन भेड़ों के समुदाय ने हमें भी भेड़ बना दिया। बकरी जैसे मैं करती रहती है, भेड़ भी करती रहती है, ऐसे ही हम लोग भी मैं करने लगे। मैंने ये किया, मैं वह करूँगा, मेरे ये लोग हैं, मैं करके सारी जिंदगी असत जगत में फंस गए। पूरे भेड़ हम सभी लोग बन गए। बोलिए राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अजानाम बकरी का भी होता है और अजानाम माया का भी होता है, और दोनों के एक ही रूप होते हैं। बकरी का भी गला कटता है और ऐसे ही माया भी मृत्यु का ग्रास बनाती है। सजातीय सिंह बन का राजा, जिसे बल पराक्रम का भली भांति बोध है, ऐसे सिंह जब उस बकरी वाले सिंह को पकड़ लेता है और अपने साथ रखकर कहता है, देख मेरा साथ रह, तू मेरा बच्चा है और तू इस प्रकार बकरियों में घूम रहा है। जब सजातीय सिंह के बल पराक्रम को देखा तो अपने बल का बोध हुआ। तब हम में भी सिंहत्व जागृत हुआ और तब एक दिन वही बकरियों के बीच रहने वाला सिंह बड़े बड़े हाथियों से टकराने वाला बन गया। बोलिए राधे राधे। तो बल कोई बाहर से नहीं आया, तो बल कोई बाहर से नहीं रखा गया, बल तो उसमें पहले से ही था, बस बल भूल गया था। उसे सजातीय बनराजा सिंह ने याद दिला दिया। इसी प्रकार हम भी चेतन अमल सहज सुख राशि हैं, पर संसार की माया में फंस के भूल गए हैं। सद्गुरु भगवान वह है जो अपने स्वरूप में स्थित हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति ही, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म तत्व का बोध जिसे हो जाए तो वह भी साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो परमात्मा को जान ले वह परमात्मा के ही सदृश हो जाता है। तो ऐसा वह सामर्थ्यवान सद्गुरु हमें जब जगाता है, स्वरूप का बोध कराता है, तब ये प्रपंच हमसे छूटता है और तब अपने वास्तविक घर की याद आती है। फिर दुनियादारी का घूमना बंद करके हम अपने घर की राह चल पड़ते हैं। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीव का वास्तविक परिचय महाराज प्राचीन वरी को करवा दिया। प्राचीन वरी तुरंत अपने उस स्वरूप को पहचान कर हिंसा मार्ग से निवृत्त हो गए और अंत में परम पद के अधिकारी बन गए। इन्हीं के 10 बेटा प्रचेतागण हुए, जिन्होंने तपस्या करके हरि और हर दोनों को प्रसन्न किया। वृक्षों की कन्या बार्क्षिष से इन्होंने विवाह किया और दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। दक्ष को पद सौंप कर पुनः तपस्या करने चल पड़े। मार्ग में देवर्षि नारद जी से भेंट हो गई तो नारद जी से पूछ लिया, महाराज ये बताइए भगवान सबसे जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तब नारद जी ने 3 सूत्र दिया और कहा, इन 3 सूत्रों को जीवन में उतार लो, प्रभु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। दयया सर्वभूतेषु
संतुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपसन्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। जनार्दन आसु तुष्यति, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे जब सर्वभूतेषु दयायः। पहला सूत्र है जीव मात्र पर दया करना सीखो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बन्धुवर्गे वा मैत्री द्वेष्वेरिवौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। कोई पराया हो या अपना हो, मित्र हो या प्रबल शत्रु हो, पर आपत्ति काल में उसकी सहायता करना ही दया का विशुद्ध स्वरूप है। दुर्घटना एक्सीडेंट होते हमने देख लिया, पर कौन चक्कर में पड़े भैया, सो चुपचाप उसे छटपटाता छोड़कर चले गए। आगे बढ़े तब पता चला कि हमारा अमुक मित्र था, तब भाग दौड़े प्रारंभ की। ऐसे मोहग्रसित दया नहीं होना चाहिए। दूसरा सूत्र कहा संतुष्ट्य एन केन वा। भगवान ने जो भी दिया है उसमें हृदय से संतुष्ट रहे, भगवान की कृपा की अनुभूति करता रहे कि प्रभु जितना आपने दिया है मैं तो उतने का भी पात्र नहीं था, जो दिया है बहुत दिया है, प्रभु आपको बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा की अनुभूति कब होगी? जब नीचे वालों की ओर दृष्टि जाएगी। आपसे जो नीचे लोग हैं ना, हमसे जो नीचे लोग हैं, यहाँ पर आप लाखों से नहीं करोड़ों से ऊपर बैठे हैं, तो भगवान ने आपको अपनी कृपा में करोड़ों के ऊपर में बैठा कर रखा है, तो इसका तो अनुभव करो भैया। लाखों लोग अंधे हैं, लाखों बहरे हैं, लाखों गूंगे हैं, लाखों लंगड़े हैं, पर भगवान ने स्वस्थ शरीर भी दिया है। तो आप करोड़ों से ऊपर है कि नहीं? लाखों स्वस्थ शरीर वाले भी भूखों मर रहे हैं। लाखों स्वस्थ शरीर वालों के पास साइकिल भी नहीं है, पर हमें तो दोनों वक्त का भोजन भी प्रेम से मिल रहा है और गाड़ियों में घूमने को मिल रहा है। तो जो मिल रहा है, जो प्रभु ने दिया, इसका चिंतन करो और अपनी ऊंचाई को समझो कि हमसे लाखों लोग नीचे हैं, तब भगवान की कृपा दिखाई पड़ेगी हम सभी को। कितना भी वैभव आपके पास हो जाए, परंतु यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, आपके समान कोई दरिद्र नहीं है। बोलिए राधे राधे। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वह है जिसकी तृष्णाएं बहुत बड़ी हैं, और संपन्न वह है जो हर प्रकार के संतुष्ट हो गया है, हर प्रकार से संतुष्ट हो गया है। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। एक वही है जिसके तन पर 4 अंगुली की लंगोटी भी नहीं है। एक वह है जिसके तन पर 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं, फिर भी बड़ा मस्त में। एक वह है जिसके पास वैभव का पता नहीं कि मेरे पास कितने संपत्ति है, फिर भी बेचारे को नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आ रही है। अतः संतुष्टि सबसे बड़ी संपत्ति है कि नहीं? भगवान का दया बहुत है, जितना है उतने में प्रसन्न रहे। अब तीसरा सूत्र नारद जी बताते हैं, सर्वेन्द्रियोपसंत्या च। हमारे जीवन रथ में जो 10 इंद्रियां रूप घोड़े लगे हैं, इनका पूर्ण नियंत्रण हमारे हाथ में होना चाहिए। ऐसा न हो कि घोड़े स्वच्छंद होकर दौड़ने लग जाए। यदि ये 3 बातें व्यवहार में उतार ली तो
जनार्दन आशुतुष्यति। भगवान हमारे ऊपर बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। श्री विदुर जी महाराज मैत्र मुनि से इस अलौकिक उपदेश को श्रवण करके परमानंद में मग्न होकर चल दिए। बोलिए राधे राधे। समस्त भक्तवृंद को राधे राधे। आज का जो प्रसंग था बहुत ही सुंदर था। आप लोगों को ये प्रसंग श्रवण करना चाहिए और आप लोगों को ये जो भी प्रसंग में, जो भी शब्द में, जो भी कथाएं जो हम लोग श्रवण कर रहे थे इसको सुनना चाहिए। और जो भी अच्छा लगे आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सबको शेयर कीजिए। सबको ये कथा, ये सत्संग श्रवण करना चाहिए। इसी के साथ में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमो नमः।